नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा और तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइन। सो श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस बार 30 जून ਨੂੰ शुरू हो रही है। सो 3 साल बाद यात्रा जड़ी है इस बार शुरू की जा रही है। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ यात्रा ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोरोना काल आ गया तो 2020 और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ यात्रा ਨੂੰ चलान के आदेश जारी नहीं किए गए। सो यात्रा रोक दी गई सी। इस बार जी यात्रा की तारीख है 30 जून निकाली गई है। सो लंगर एसोसीएशन वालों जो पूरी तैयारी जी है खिंच दी गई है। सो तुहानू दस दिए बालटाल और पहलगाम दो एरिए ने श्रीनगर के जिथे कि यात्रा शुरू की जाती है और उस पड़ाव के उत्ते जो लंगर लगाए जाते हैं। सो 115 के करीब जोड़े दोनों मार्ग ने 115 के करीब दोनों इलाकों के लंगर लगाए जाते हैं पवित्र गुफा तक। सो कुछ दिन पहला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों और लंगर एसोसीएशन की जी वर्चुअल मीटिंग की जाती है, जिस तो बाद लंगर एसोसीएशन के जोड़े पदाधिकारी ने उन्होंने वालों आरोप लगाए जाते हैं कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान श्राइन बोर्ड के अधिकारियों वालों गलत व्यवहार किया गया ते मंदी शब्दावली जी है वह बोली गई। सो लंगर एसोसीएशन के अधिकारियों का कहना है कि अगर श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने अपना रवैया सही ना किया, इस नूं लैके वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नूं भी मुलाकात करेंगे। अगर उसके बावजूद भी जो रवैया सही ना किया गया तो वो लंगर लगाने का बाइकाट करेंगे। सो तुहानूं सुनाने लंगर एसोसीएशन के अधिकारियों का की कहना है, किहड़े अधिकारी के उत्ते उन्होंने आरोप लगाए ने। जैसे ही वो उन्होंने अपनी बात शुरू की, परिचय देते ही वो बोले, भाई हमारी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो टर्म्स कंडीशन आपको दी जाती हैं उसका कहीं भी आपने पालन ना किया या कोई भी गलती गुरेज की तो ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ लंगर आपका बंद करवा के वहाँ से आपको वापस भेज दूंगा और कभी भी उसकी परमिशन दोबारा आपको नहीं मिलेगी। सो इस तरह की भाषा यूज़ करना, आप कभी टर्म्स कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको कभी कभी हंसी आनी शुरू हो जाएगी। उसमें टर्म्स कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, फूड मेनू दे रखा है, आपने डोसा नहीं बनाना, आपने ये नहीं बनाना, आपने ज़्यादा आलू नहीं वहाँ पर खाने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को, भाई हिंदुस्तान में कितनी तीर्थ यात्राएं चलती हैं, हेमकोट साहब है, केदारनाथ है, देखो केदारनाथ में 30-40 हज़ार डेली का यात्री जा रहा है। भी कितनी यात्रा चलती हैं। एक ये अमरनाथ यात्रा ही ऐसी है, यहाँ पर आलू खाने में भी दिक्कत है। यहाँ पर हम अपना जो प्रसाद का भोग है हलवे का वो भी नहीं लगा सकते वहाँ पर। ये टर्म्स कंडीशन है, भाई अगर आपने हलवा बना दिया तो आपका हम लंगर ब्लैक लिस्ट कर देंगे। हमारे लिए श्राइन बोर्ड के दरवाजे हमेशा जो खुले रहते थे वो पिछले 4 सालों से बंद हो गए हैं। हमारी एक भी मेल का कोई जवाब नहीं मिलता, हमारी एक भी रिक्वेस्ट जो है स्वीकार नहीं की जाती, हमें वहाँ मिलने का टाइम नहीं है दिया जाता। महामहिम की बात मैं क्या कहूँ, उनके सीईओ साहब, उनके एडिशनल सीईओ, उनके डिप्टी सीईओ और उनके जो क्लर्क टाइप के हैं और जिनका हमारे पास कभी नंबर ही नहीं रहा, सीईओ के अलावा जिन अधिकारियों का हमारे पास कभी नंबर ही नहीं रहा। हम जब इस लेवल पर काम कर चुके हैं और हमें इस तरह अपमानित किया जा रहा है, अमरनाथ में सेवा देने वाले भंडारों को अपमानित किया जा रहा है और उनको वहाँ से हट जाने के से मजबूर करने के लिए पॉलिसियाँ जो बनाई जा रही हैं, अगर इनको तुरंत रोका नहीं गया तो वर्ल्ड की बहुत बड़ी यात्रा है। हमारे महामहिम जी का नाम इसमें बदनाम होगा और पूरा देश राष्ट्रवाद की तरफ, हिंदुत्व की तरफ पूरे देश की पॉलिसी चल रही है। और जब हम इस यात्रा से जुड़े हुए जिनके लिए सारा है, यात्रियों को जिनकी सेवा के लिए हम जाते हैं, अपना दर्द सुनाएंगे, उनसे अब माफ़ी मांगते हुए कि हम सेवा आपकी नहीं दे पाएंगे, फिर इस यात्रा का क्या हाल होगा।